कि राजा भैया क्षत्रियों के बड़े नेता हैं कि बृजभूषण सिंह। किसी भी चीज का बंटवारा हो, चाहे वो घर का हो, संपत्ति का हो, व्यापार का हो, अगर आप बांटेंगे तो उसको कमजोर करेंगे। तो कृपया ऐसी बकवास बाजी बंद करिए। कौन बड़ा है कौन छोटा है? बड़ा क्षत्रिय नेता कौन? सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ये पोस्ट डाल दिया तो भड़क गए हैं बृजभूषण सिंह। लेकिन भड़कने के बाद भी आखिर राजा भैया को लेकर उनके क्या विचार हैं, ये खुलकर उन्होंने अपनी ही पोस्ट में बता दिया है। दरअसल हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के द्वारा ये पोस्ट डाली गई कि क्षत्रिय समाज का सबसे बड़ा नेता कौन, राजा भैया या बृजभूषण सिंह। यानी यहाँ पर उनकी और राजा भैया की तुलना कर दी गई, जिस पर बृजभूषण सिंह भड़क गए और खुद ही वीडियो के जरिए लोगों को संदेश दिया कि इस तरह समाज को बांटने का कार्य ना करें, सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना करें। उन्होंने अपनी पोस्ट में राजा भैया का समर्थन करते हुए कहा कि वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं। अगर राजा भैया का इतिहास जानना है तो पहले उनके पिता का इतिहास जानो। महाराजा उदय सिंह संघर्ष के प्रतीक हैं, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। अगर उम्र की बात करें तो राजा भैया मेरे छोटे भाई जैसे हैं और मेरे बच्चों के दोस्त हैं। जो बड़ा छोटा जानने के इच्छुक हैं वो पहले राजा भैया के पिता को जाने। उनके पिताजी मेरे आदर्श हैं। मेरे द्वारा आयोजित राष्ट्र कथा जोड़ने के लिए थी, तोड़ने के लिए नहीं। इसी दौरान उन्होंने राजनाथ सिंह को सबसे बड़ा नेता कह डाला। बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। पहले बोल चुका हूं कि जाकी रही भावना जैसी, हर मुहूर्त देखी तिन तैसी। इस राष्ट्र कथा को जिस नजर से जो देखेगा उसको वो मिलेगा। लेकिन एक पोस्ट देख करके मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि राजा भैया क्षत्रियों के बड़े नेता हैं कि बृजभूषण सिंह। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, राजा भैया का इतिहास अगर आप जानना चाहते हो तो उनके पिता महाराज उदय सिंह का इतिहास जानो। वो संघर्ष के प्रतीक हैं और हम उनको अपना आदर्श मानते हैं और वो उनके पुत्र हैं। उम्र के नाते वो मेरे छोटे भाई हैं और मेरे बच्चों के दोस्त भी हैं। तो कृपया ऐसी बकवास बाजी बंद करिए। इसके पहले आप लोगों ने अभय सिंह बड़े कि धनंजय सिंह बड़े, इसमें मिलता क्या है आप लोगों को? कौन बड़ा है कौन छोटा है? उनके पिताजी हमारे आदर्श हैं और जो इस बात को जानना चाहते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो राजा भैया के पिताजी से जाकर मिलो, फिर हमको बताओ कि कौन बड़ा है। तो कृपया हाथ जोड़कर की विनती है, किसी के बारे में ऐसी टिप्पणी ना करें। यह कथा जोड़ने के लिए थी, तोड़ने के लिए नहीं थी। चलो हम बोलते हैं राजा भैया बड़े हैं, क्या दिक्कत है तुमको? अभी राजनाथ सिंह बैठे हैं, वो हम सब लोगों से बड़े हैं। तो आप समाज के बांटने का काम मत करें और ऐसा सोशल मीडिया पर झगड़ा लड़ाने का काम मत करें, सोशल मीडिया का दुरुपयोग मत करें। हमने हमेशा ये देखा कि राजा भैया अपने धर्म और जाति को लेकर समर्थन करते हैं और सदन में भी अपनी आवाज उठाते रहते हैं। उनका अंदाज एक मजबूत नेता की छवि को दर्शाता है। अभी हाल में पुलवामा हुआ है, आप सभी लोगों ने देखा है, हम सभी लोग इसके गवाह हैं। कलमा जानते हो, कलमा पढ़ो। कलमा नहीं पढ़ पाए, वस्त्र उतार करके लिंग देख करके ये निर्धारित किया गया कि ये हिंदू है और हिंदू देख करके मारा गया। वहां किसी ने जाति नहीं पूछी। किसी भी चीज का बंटवारा हो, चाहे वो घर का हो, संपत्ति का हो, व्यापार का हो, अगर आप बांटेंगे तो उसको कमजोर करेंगे। श्रीमान, भारत सबसे बड़ा विश्व का आबादी वाला देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसका बहुत बड़ा श्रेय इसमें जाता है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज यहां रहता है। जिन देशों में संविधान लागू है, विश्व के जिन देशों में संविधान लागू है, जहां राजतंत्र है, सुल्तान है बैठे या कोई तानाशाह है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जिन देशों में संविधान लागू है, समय के साथ देश काल परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन होते रहते हैं। लेकिन जिन देशों में संविधान लागू है, क्या कहीं उसका प्रिएम्बल
क्या कहीं उसकी प्रस्तावना बदली गई है? विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां प्रस्तावना ही उठा के बदल दी जाए। संविधान शिल्पी बाबा साहब अंबेडकर, संविधान सभा के अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू जी, कृपलानी जी, ऐसे ऐसे विद्वानों ने मिलकर के हमारे संविधान की रचना करी और उसकी प्रस्तावना को ही 1976 में इमरजेंसी में, आपातकाल में, एक झटके में, जब देश में लोकतंत्र नहीं था, बदल दिया गया। तो सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं पे बृजभूषण सिंह ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस तरह की बातें ना की जाएं। बृजभूषण सिंह और राजा भैया दोनों ही मजबूत प्रतिनिधित्व करते हैं और एक बड़े समूह का समर्थन उनके साथ रहता है। हाल ही में बृजभूषण सिंह के द्वारा आयोजित राष्ट्र कथा में हमने इसकी एक झलक भी देखी।